महंगाई क्यों है, बेबरकती क्यों है? आदमी जितना कमा रहा पैसा कम पड़ रहा है। झोला लेकर के जाता है 500 रुपए, पैसा खत्म होता है, झोला भरता नहीं है। बेबरकती क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जलजला क्यों आता है? खतरनाक जलजला आ चुका है और हिंदुस्तान में भी आने वाला है। ये जलजला क्यों आता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, आसमानी मुसीबत से, जमीनी आफत से मुसलमान कैसे बचेंगे? 3 रास्ते हैं बचने के लिए। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, बीमारी क्यों है? घर घर बीमारी है। शुगर का इलाज ही नहीं है, प्रेशर का इलाज ही नहीं है, कैंसर का इलाज ही नहीं है। ये बीमारी क्यों है? जब बेहयाई आम होती है, जिनाकारी आम हो जाती है, तो ऐसी ऐसी बीमारी जन्म लेती है जिसका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं। बुराई आम हो गई है, जिनाकारी आम हो गई है, बेहयाई आम हो गई है। इस वजह से तरह तरह की बीमारी आ रही है। महंगाई क्यों है? पैसा कम पड़ रहा है और आदमी कमाते कमाते आजिज आ गया है। महंगाई क्यों है? हमने हकदार को हक से महरूम किया, इसलिए महंगाई आ रही है। जब तक हकदार को हक नहीं देंगे हम महरूम ही होते रहेंगे, महंगाई का सामना ही होता रहे। बेबरकती क्यों है? गुनाह की वजह से। खौफे खुदा दिल से निकल गया, इसलिए बरकत है ही नहीं। रोजी में भी बरकत नहीं, उम्र में भी बरकत नहीं, सेहत में भी बरकत नहीं, औलाद में भी बरकत नहीं। आपको हैरत होगी, हमारे नबी 63 साल की उम्र में बूढ़े नहीं थे, अधेड़ थे। सिर्फ 17 बाल पके थे, सर से लेकर के दाढ़ी तक के 17 बाल। इतनी बरकत थी उम्र में। आज 40 साल का जवान को देखिए, मुकम्मल जवानी पर आया है, बूढ़ा नजर आ रहा है, दाढ़ी भी पक गई और सर के बाल भी पक जाते हैं। बरकत उठ गई है। बरकत क्यों उठती है? दिल से खौफे खुदा उठ गया, नाफरमान हो गया, गुनाह करते करते रात दिन थकता नहीं है, इसलिए बरकत ही नहीं है। जलजला क्यों आता है? जब जमीन पर गुनाह का बोझ बढ़ता है तो जलजला आता है। शराब में जब लोग डूब जाते हैं, जिना से जब लोग नापाक हो जाते हैं, गाने में जब मस्त हो जाते हैं, तब जलजला आता है। मुसीबत से मुसलमान कैसे निकलेगा? 3 ही रास्ते हैं। गुनाह छोड़ना पड़ेगा। गुनाह जब तक नहीं छोड़ेंगे मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हराम कमाने से तौबा करना पड़ेगा। गलत माहौल से बचना पड़ेगा। गलत माहौल में उठना बैठना छोड़ना पड़ेगा। आप ये सिर्फ 3 काम कर लीजिए, अल्लाह आसमानी बला से, जमीनी आफत से आपको बचा लेगा। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे, हाथ उठाइए। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करने वाले हाथ उठा ही रहे। कितने लोग उठा करके पछता रहे और कितने लोग उठा ही रहे। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उस में वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। छोटा बच्चा पैदा होते ही मर गया, उस बच्चे का क्या कसूर है? बेचारे का मर गया और माँ बाप रो रहे हैं। माँ बाप की गोद से बच्चा अल्लाह ने छीन लिया। अल्लाह ने बच्चे पर भी जुल्म नहीं किया, माँ बाप पर भी जुल्म नहीं किया। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, खुदा से रिश्ता बहुत मजबूत होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। आते ही बच्चा मर गया। जानते अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। ये बच्चा बचपन में इसलिए मर गया
اس کو اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا نہیں ہے، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جانا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اللہ نے کرم کیا کیا؟ بچہ مر گیا، ماں باپ کہہ رہے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، صبر کیا، صبر کے بدلے اللہ نے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمایا۔ ابھی چندہ ہو رہا تھا، لوگ دولت لا کر کے دے رہے تھے، امیروں کے پاس دولت تھی، مسجد کے چندے میں آ کر کے چندہ دے دیا، لیکن غریبوں کے پاس کون سی دولت ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، امیر سے بھی بڑھ کر کے دولت غریب کے پاس ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ایک غریب جب اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا تو اس غریب سے پوچھے گا کہ جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ جب تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہنایا تھا؟ وہ غریب بولے گا کہ میرے پڑوس میں تھوڑا مالدار آدمی تھا، وہ مجھے کھانا کھلا دیا کرتا تھا، وہ مجھے کپڑا پہنا دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے کہے گا کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس مالدار کو بھی اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ جو دولت امیر کے پاس نہیں ہے، اللہ نے غریب کو جنت لے جانے کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، مرنے کا وقت ہے، ایک یہودی انتقال کر رہا ہے، ایک مسلمان انتقال کر رہا ہے، فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کے پوچھا تم مرنے جا رہے ہو، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ یہودی نے کہا مرنے سے پہلے مچھلی کھلا دو، بنگال کا رہا ہوگا، مچھلی کھلا دو۔ مسلمان سے پوچھا کہ تمہارا آخری وقت ہے، تمہاری خواہش بتاؤ، کہ مجھ کو زیتون پلا دو۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک کی خواہش پوری کرو، مچھلی کھلا دو، مسلمان کی خواہش کبھی پوری ہونے مت دو۔ جیسے ہی گلاس لگایا زیتون کا، فرشتے نے اسے گرا دیا، یہ اس کو پی نہیں سکا، وہ مر رہا ہے، مرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھلائی جا رہی ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حضور سوال کیا، میرے پروردگار، مسلمان تمہارا دوست ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ مر گیا، دوسرا دشمن ہے یہودی تمہارا، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ وقت کے نبی تمہیں معلوم نہیں، یہ میرا دشمن ہے، میں اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چکانا چاہتا ہوں۔